हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपुर। दिस इज अजय शर्मा एंड डियर स्टूडेंट्स, this is our lecture number 9 on application of integral for RBSc class 12th and this is our miscellaneous exercise। so प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में miscellaneous exercise डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो, मैंने यहाँ लिखा है आरबीएससी के लिए, बट बच्चा पार्टी क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम आरबीएससी एंड सीबीएसई आर सेम। ओके, तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस केवल कि सीक्वेंस में आता है कि किस सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चंस मेरे प्रिंट किए हुए हैं। ओके, सो ये वाली जो वीडियोस हैं वो सीबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं एज वेल एज आरबीएसई वाले, दोनों देख सकते हैं। ओके, एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। Okay, in this video we will complete all the miscellaneous exercise. So without wasting time, let's start the video. So बच्चा पार्टी, we have area bounded by curve equals to y equals to root x and y equals to x in square unit is. These are the options. Okay, देखिए, सो इफ यू रिमेंबर, सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि y इक्वल्स टू रूट एक्स एंड दूसरा है y इक्वल्स टू एक्स। इनका आप डायग्राम बनाइए, इनका आप फिगर बनाइए। सो y इक्वल्स टू रूट एक्स, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बन गया। ये ना y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्या है मेरा? एक पैराबोला, इज ए पैराबोला। ओके, नाउ ये जो आपका पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होने वाला है? किसके अबाउट सिमेट्रिक होने वाला? देखिए जरा कि y की दो वैल्यूज, सो y की दो वैल्यूज पर मुझे x का एक वैल्यू मिल रहा है। सो दिस पैराबोला विल बी सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। This parabola will be symmetric about the x-axis. Clear to everyone? Yes. So बच्चा पार्टी y square equals to x तो मेरा पैराबोला हो गया पैराबोला। नाउ सेकंड क्या है मेरा? y equals to x। ये क्या होता है? एक लाइन। Yes or no? It is a line। ये एक लाइन है पासिंग थ्रू। कहां से पास करती है ये लाइन? ओरिजिन से। दिस लाइन पासेस थ्रू origin. Okay, now so let's draw a line passing through the origin. Let's draw a line passing through the origin. So this is y equals to x. Now dear students, you can clearly see what हमें क्या फाइंड करना है? हमें एरिया वो फाइंड करना है जो पैराबोला एंड लाइन के द्वारा बाउंड किया हुआ हो। बाउंडेड मतलब एनक्लोज किया हुआ हो। सो यू कैन क्लियरली सी ये जो एरिया है वही तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा, बिकॉज यही तो मेरा बाउंडेड एरिया है। बाकी सारा तो क्या है मेरा? अनबाउंडेड। ओके, सो ये एरिया मेरा कैसे आएगा? जब मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाए। ओके गाइज, नाउ दिस इज 0,0। सो क्या आप ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं? यस। कैसे मिलेगा मुझे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने से। ओके, सो व्हाट विल आई डू कि y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एंड दूसरा है मेरा y इक्वल्स टू एक्स। इनको मैं सोल्व करूंगा। सो बच्चा पार्टी, यहां पर y को मैं लिख रहा हूं x, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एंड यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, आइदर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। यस और नो? सो ये तो मेरा 0 वाला हो गया। दिस पॉइंट इज 1,1। ओके, बिकॉज जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा मेरा? 1 ही हो जाएगा। सो ये पॉइंट मेरा बन गया 1,1। नाउ अब क्या करना है अपने को? अब तो बस अपने को लिमिट लगानी है। सो प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या हो जाएगा? देखो भी 0 से लिमिट क्या लगेगी आपकी? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। नाउ वी विल टेक ए वर्टिकल स्ट्रिप। हम लोग एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। सो ऊपर फंक्शन कौन सा है मेरा? पैराबोला वाला। सो y करेंगे यहाँ पे एंड ये जो y है मेरा वो कहाँ से आएगा? ये y मेरा
पैराबोला से आएगा इंटू डी एक्स माइनस 0 से 1 वाई, और ये वाई कहाँ से आएगा मेरा, लाइन से, वाई लाइन से, बिकॉज नीचे लाइन है ऊपर मेरा पैराबोला है। सो ये वाला एरिया मुझे कैसे मिलेगा, जब एरिया अंडर द कर्व पैराबोला एंड एरिया अंडर द क्या बोलते हैं लाइन, जब मैं उनको माइनस करूंगा तब मेरे पास एरिया, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। यस और नो? सो दिस इज 0 से 1। नाउ रिप्लेस y विथ एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस का डियर स्टूडेंट्स x इंटू डी एक्स, isn't it? Now x square into dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाय 3 and limit from 0 to 1 minus x into dx का हो जाएगा x square by 2 and limit from 0 to 1. Is that clear to everyone? Yes, I hope so. Now put upper limit minus lower limit. So on putting the upper limit it will be 1 by 3 माइनस जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा वो तो हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा 1 by 2 एंड यू विल गेट 1 by 6, 1 by 6 स्क्वायर यूनिट, 1 by 6 स्क्वायर यूनिट जो है वो मेरा आंसर आ गया। दैट मीन्स योर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now the next question my dear students, we have area in square unit bounded by the curve y square equals to x and x square equals to y is, हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो बच्चा पार्टी सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग एक पैरा फिगर बनाने वाले हैं। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्या होता है, एक पैराबोला, एंड दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। यस और नो? यस। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये क्या होता है, ये भी मेरा एक पैराबोला होता है, एंड ये पैराबोला मेरा किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये पैराबोला मेरा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सो बच्चा पार्टी ये हमारा दोनों पैराबोला आ गया। दिस इज योर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एंड ये ब्लैक वाला जो है वो है मेरा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ओके, नाउ इन दोनों से बाउंडेड एरिया कौन सा है, यही तो है मेरा बाउंडेड एरिया। यस और नो? यस ना बच्चों, यही तो मेरा बाउंडेड एरिया है। ओके, अब बस हमें इस बाउंडेड एरिया को फाइंड करना है। सो हम क्या करने वाले हैं, देखिए मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लूंगा। वाई वर्टिकल, बिकॉज वर्टिकल इज इजियर टू टेक। यस, चलो बच्चा पार्टी देखिए। सो नाउ जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो मुझे कैसे मिलेगा, देखिए। सो बच्चा पार्टी ये तो हमें पता है 0,0 है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, ये तो हमें पता है, बट वी डोंट नो दिस पॉइंट, तो हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे भी, इन दोनों कर्व्स को सोल्व करके। सो एक तो है मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, दूसरा है मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। सो बच्चा पार्टी क्या यहां से मैं x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इसमें पुट कर दूं, सो मेरे पास क्या आ जाएगा y की पावर 4 इक्वल्स टू y, एंड वहां से y की पावर 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, y मेरा कॉमन आ गया, एंड देन y क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सबको दिख रहा है यहां से? ओके, सो बच्चा पार्टी यहां से क्या होने वाला है कि आइदर मेरा y 0 हो जाएगा, आइदर y मेरा 0 हो जाएगा, और y क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड फ्रॉम देयर y क्यूब इक्वल्स टू 1 एंड y मेरा आ जाएगा 1। ओके गाइज, सो या तो मेरा y इक्वल्स टू 1 होगा या फिर मेरा y इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये तो मेरा y इक्वल्स टू 0 है। अब जब y का वैल्यू मेरा 1 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो डियर स्टूडेंट्स, x भी क्या हो जाएगा मेरा 1 ही तो हो जाएगा।
जब मैं y की वैल्यू यहां पुट करने वाला हूं, जब मैं y की वैल्यू यहां पुट करूंगा 1, सो मेरे पास x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यस और नो। सो दिस इज 1, 1, क्लियर टू एवरीवन, दिस इज 1, 1, यस और नो। ओके, सो देखो अब मैं प्यार से बहुत ही आसानी से लिमिट लगा सकता हूं, यस और नो। लिमिट किसके लगाने वाला हूं मैं, x की। वाई x? बिकॉज आई एम टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप। सो जब मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है तो वो किस पे होगा, वो मेरा x एक्सिस पर होगा, तो उसका विड्थ क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा, एंड उसका हाइट क्या बन जाएगा, y बनेगा, यस और नो। सो यहां पर लिमिट किसकी लगने वाली है, x की लिमिट लगने वाली है। चलिए, सो यहां पर x का वैल्यू मेरा 0 है, यहां पर x का वैल्यू मेरा 1 है। अब क्या करेंगे भी, ऊपर फंक्शन कौन सा है, ऊपर फंक्शन कौन सा है मेरा, ये ब्लैक वाला पैराबोला। सो बच्चा पार्टी यहां पे देखो y इंटू डी एक्स। नाउ ये जो y है वो मैं कहां से लूंगा, ये जो y है वो मैं लूंगा कहां से, फ्रॉम y स्क्वायर इक्वल्स टू x से, ओके, माइनस 0 से 1 y इंटू डी एक्स, एंड ये बाहर जो आपका y है वो कहां से लोगे, फ्रॉम x इक्वल्स टू y स्क्वायर, इजंट इट, यस। सो बच्चा पार्टी 0 से 1, नाउ y स्क्वायर इक्वल्स टू x है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट x इंटू डी एक्स, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, ये सॉरी बोथ आर सेम, तो यहां पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यस और नो, यस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही तो है हमारा ये, यस। सो यहां से y विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ 0 से 1 छोड़ो, डायरेक्ट करो, रूट एक्स क्या हो जाता है, x की पावर 3/2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2/3, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, माइनस दिस विल बी x क्यूब बाय 3, 0 से 1। नाउ सिंपली पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूंगा तो 1 की पावर 3/2 एंड 1 की पावर एनीथिंग इज 1, so this will be 2, keep 2/3। नाउ जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा 0 तो पूरा मेरा 0 बन जाएगा, सो 2/3। सिमिलरली यहां भी मेरा हो जाएगा 1/3। नाउ इट इज 1/3 स्क्वायर यूनिट, 1/3 स्क्वायर यूनिट। सो 1/3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए जो है वही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3rd, area in square unit bounded by the parabola x square equals to 4y and latus rectum is। so देखिए बच्चा पार्टी, देखो भी यहाँ पे पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है ना। सो सबसे पहले हम इस पैराबोला को बना लेते हैं। सो पैराबोला है मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। सो ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस। सो पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा भी, x की दो वैल्यूज पर मुझे एक y मिल रहा है तो ये y के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, सिमेट्रिक नहीं लग रहा, यस नहीं लग रहा है ना, अरे नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, क्या करें, चलो देखो अब भी नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, छोड़ो मैं नहीं बना रहा, ठीक है भाई। नाउ अज्यूम कर लो इसी में पैराबोला है आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y जो है ये मेरा पैराबोला हो गया। ये y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। नाउ दिस इज पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
4y। ओके, नाउ फिर लेटस रेक्टम की बात और कर रहा है, ये लेटस रेक्टम की बात और कर रहा है यहाँ पे। सो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब पैराबोला मेरा इस टाइप का हो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का टाइप का हो, तो वहां पर लेटस रेक्टम होता है मेरा x इक्वल्स टू a. x equals to a is the latus rectum. Yes or no? Now if the parabola is of type this कि x square equals to 4ay और yes x square equals to 4ay टाइप का हो, तो वहां पर मेरा लेटस रेक्टम होता है y equals to a. yes or no? now यहाँ पे x square equals to 4y है, so can we compare these two and find the value of a? yes or no? we can compare these two and find the value of a. so dear students, I am writing x square equals to 4y. so I am writing on comparing x square equals to 4y with standard parabola, मैं स्टैंडर्ड पैराबोला से इसको कंपेयर कर रहा हूं, और कौन सी वाला ले रहा हूं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. सो बच्चा पार्टी, जब मैंने इसको स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर किया तो मेरे पास a का वैल्यू कितना आ गया, 1. a का वैल्यू आ गया मेरे पास 1. देयरफॉर लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1. देयरफॉर लेटस रेक्टम विल बी y इक्वल्स टू 1. y इक्वल्स टू 1 जो है वो मेरा लेटस रेक्टम हो जाएगा. नाउ y इक्वल्स टू 1 क्या होगा, एक लाइन होगा विच विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सो दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू 1. ये लाइन हो गया मेरा y इक्वल्स टू 1 का. Is that clear? Now, so हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय द पैराबोला. भी पैराबोला एंड जो आपकी लाइन है ना ये y इक्वल्स टू 1, इसके द्वारा जो बाउंड किया हुआ एरिया है वो अपने को फाइंड करना है. दैट मीन्स हमसे मेहनत जो करवा रहा है वो ये एरिया फाइंड करने में करवा रहा है, ये वाला एरिया. Is that clear? Now dear students, ये पॉइंट कितना होगा मेरा, ये y इक्वल्स टू 1 का लाइन है, सो दिस पॉइंट विल बी 0,1, और ये पॉइंट तो मुझे पता ही रहता है 0,0 है. ओके, नाउ दिस इज O, इसको आप A बोल दीजिए, इसको आप B और इसको आप C बोल दीजिए. नाउ कैन यू सी द सिमेट्री, in the figure OABCO, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है. सो दिस एरिया इज 2 times of area of region. दिस एरिया इज 2 times of area of region. कौन से वाला, OABO. yes or no? yes. so 2 into देखिए बच्चा पार्टी, अब नाउ कौन सा स्ट्रिप लेना ज्यादा इजी रहेगा मेरे पास भी. अगर मैं ये वाली स्ट्रिप ले लूं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, सो मुझे ज्यादा बेटर लगेगा, है ना. यू कैन ऑल्सो टेक दिस स्ट्रिप, आप वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हैं. तो फिर मुझे फाइंड करना पड़ेगा एरिया एनक्लोज्ड बाय एरिया अंडर दिस y इक्वल्स टू 1 एंड एरिया अंडर दिस x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y. इसका मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना. सो आप वैसे वर्टिकल स्ट्रिप लेके भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके भी कर सकते हैं. नाउ इफ यू आर टेकिंग ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देन योर विड्थ विल बी dy एंड दिस विल बी x. सो बच्चा पार्टी देखिए, यहां पर मेरा क्या आएगा, dy. अब लिमिट किसकी लगेगी, लिमिट मेरा y का लगेगा, और y मेरा यहां पे 0 है और यहां पर क्या है मेरा 1 है. सो 0 से 1 dy, 0 से 1 इंटू dy. नाउ यहां पे क्या लिखूंगा मैं, x. सो बच्चा पार्टी 2 इंटू 0 से 1. अब हम x को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ y. सो दिस इज गोइंग टू बी दिस. Yes, this is going to be this. Now 2 times
भाई रूट 4 में से बाहर तो 2 आ जाएगा, अंदर बचेगा मेरा रूट वाई इंटू डी वाई, रूट वाई इंटू डी वाई। नाउ दिस इज 2 2 जा 4 इंटू रूट वाई का कितना हो जाता है 3/2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेरा 2/3। यस और नो, यही तो आएगा ना। यस, नाउ लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। नाउ सिंपली पुट अपर लिमिट। तो जब मैं यहां पर अपर लिमिट पुट करूंगा प्यारे बच्चों, तो 1 की पावर कुछ भी 1 माइनस 0 की पावर समथिंग 0। सो यहां से आंसर आ गया मेरा 8/3 स्क्वायर यूनिट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। ओके गाइस, सो ये कब था, जब मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया। अब देखो, अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, ओके भी, अगर आपने ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप लिया, सो आपको सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। यस और नो, आपको ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा ना। नाउ ये पॉइंट कैसे फाइंड करेगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड y इक्वल्स टू 1, इसका क्या है ये इंटरसेक्शन पॉइंट। सो यहां से y की वैल्यू 1 यहां पुट करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा मेरा 2,1 बन जाएगा। यस और नो। नाउ भी इस बार लिमिट क्या लगेगी मेरी 0 से 2। ओके, नाउ आई एम टेकिंग ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो यहां पे क्या आएगा मेरा dx आ जाएगा। ओके, नाउ ऊपर फंक्शन क्या है मेरा y इक्वल्स टू 1। सो बच्चा पार्टी y इंटू dx, और ये मेरा कहां से आएगा y, फ्रॉम y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। नाउ माइनस 0 से 2 भी लोअर क्या है आपका लोअर कर्व, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। सो y फ्रॉम ये मैं लूंगा पैराबोला से इंटू dx। सो देखो 0 से 2 ये तो मेरा हो जाएगा 1 इंटू dx माइनस 0 से 2, और यहां से y का वैल्यू कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू dx। ओके, तो आप इसको सोल्व करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। देन यू विल गेट द सेम आंसर 8/3। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू साइन x, और यहां पर x क्या है मेरा π/2 से 3π/2 के बीच में है, एंड x एक्सिस। सो बच्चा पार्टी देखो, मैंने यहां पे y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ बना लिया, कर्व बना लिया मैंने। ओके, नाउ π/2 से 3π/2 के बीच का हमसे वो एरिया पूछ रहा है, तो ये मेरा π/2 हो गया और ये मेरा 3π/2 हो गया, तो हमसे ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया पूछ रहा है। अब क्या आपको याद है कि हमने पढ़ा था क्या कि अगर आपका एरिया बिलो द एक्स एक्सिस हो तो वहां पर हम क्या लेते हैं, वहां पर हम मॉड्यूलस लेते हैं। यस और नो। सो रिक्वायर्ड देखो मेरा π/2 से π/2 से y इंटू dx, बिकॉज मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, plus modulus y modulus because this area is between the below the x axis, so pi से 3π/2 y into dx। now y क्या हो जाएगा मेरा sin x dx, यहाँ भी sin x into dx। now sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, लिमिट π/2 से पाई, यहाँ भी लिमिट पाई से 3π/2। अब तो बस अपने को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। सो माइनस का कोस पाई माइनस ऑफ लोअर लिमिट, सो क्या हो जाएगा माइनस कोस π/2। फिर यहाँ पर प्लस में ये मेरा मॉड्यूलस है, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करिए, सो दिस विल बी माइनस का कोस 3π/2 माइनस का कोस 3π/2 माइनस का हो गया। फिर प्यारे बच्चों मेरे पास क्या है माइनस का कोस पाई आ जाएगा, माइनस का कोस पाई। ना कोस पाई इज -1, सो -1 इंटू 1 क्या हो गया मेरा 1। ना कोस π/2 इज 0। ओके, प्लस मॉड्यूलस ये अपना 0 हो गया, एंड दिस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया मेरा प्लस का हो गया, कोस पाई इज -1। ओके गाइज, सो -1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा मेरा प्लस का 1। सो 1 + 1 2 स्क्वायर यूनिट, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो बच्चा पार्टी दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। So next question number 5, the area bounded by the curve y square equals to 2x, ये मेरा क्या है पैराबोला है,
और ये पैराबोला किस टाइप का है, सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। सो मैंने बना दिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मेरा एक सर्किल है ना। इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0,0 एंड इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट। वाई बिकॉज वी नो द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो वहां से h का वैल्यू 0 और k का वैल्यू क्या आ गया मेरा 0 और h कोमा k ही मेरा क्या होता है, सेंटर होता है सर्किल का। नाउ आर स्क्वायर मेरा किसके इक्वल है, यहां से 8 के इक्वल है, तो रेडियस मेरा आ गया 2√2 यूनिट। यस और नो बच्चा। चलिए सो ये हो गया मेरा रेडियस and this is my center। okay, so मैंने इन दोनों को ड्रॉ कर लिया। तो ये पॉइंट 2√2,0, दिस पॉइंट विल बी माइनस 2√2,0। अब अपने को कौन सा एरिया फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। सो यही तो मेरा एरिया होगा जिसको मैंने रेड से सेट किया है, कोई दिक्कत नहीं है भी, यही तो आपका एरिया होगा जो बाउंड कर रहा है बाय दीज टू। यस और नो। यस। चलिए नेक्स्ट। सो लुक नेक्स्ट, देखिए फिर भाई ये अपने को ये वाला एरिया फाइंड करना है ना, दिस एरिया। तो ये वाला जो एरिया है वो मेरा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ना भी, जितना ऊपर एरिया है उतना ही मेरा क्या है नीचे भी एरिया है। यस और नो। यस। सो बच्चा पार्टी देखिए जरा। सो ये जो आपका एरिया कंप्लीट जो एरिया है OABCO रिक्वायर्ड एरिया में, यही तो है मेरा OABCO। दिस इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ OABO। दिस इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABO। बट हमें ये पॉइंट A भी तो फाइंड करना पड़ेगा, और ये पॉइंट A मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं सोल्व करूंगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x एंड इस वाली सर्किल की इक्वेशन को। ओके चलिए सो लेट्स सोल्व इट आउट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 है, तो यहां से वाई स्क्वायर मेरा किसके इक्वल है 2x के इक्वल है। सो डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 8। सो फ्रॉम योर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यस और नो। यस। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये इस क्या कर दिया हमने, स्प्लिट कर दिया। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स यू कैन टेक x कॉमन एंड फ्रॉम द लास्ट 2 टर्म्स यू कैन टेक -2 कॉमन। सो यहां से x माइनस 2 एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स वहां से आइदर x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -4। यस और नो। या तो मेरे पास x का वैल्यू 2 हो जाएगा या फिर x का वैल्यू मेरे पास -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये तो अपना होगा नहीं, -4 वाला तो नहीं होगा, -4 वाला तो नहीं होगा ना, -4 वाला। यस। चलिए अब यहां देखिए x इक्वल्स टू 2। सो जब x का वैल्यू मेरा 2 है, जब x का वैल्यू मेरा 2 है तो y स्क्वायर कितना आ रहा है मेरा 4 आ रहा है ना। सो y कितना आ जाएगा मेरा +-2। सो डियर स्टूडेंट्स मेरा ये पॉइंट A क्या आ गया, मेरा पॉइंट A आ गया 2,2। यस और नो। ये पॉइंट A आ गया मेरा 2,2 एंड ये वाला पॉइंट आ गया मेरा 2,-2। भी ये -4 क्यों नहीं हुआ, देखो ये क्या है मेरा -2√2, मतलब 4 से तो कम ही है ना। और ये वाला पॉइंट -4 पे जा रहा है, x इक्वल्स टू -4 जा रहा है ना। तो जरा देखिए जब मैं x की वैल्यू यहां पर ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है ना, जब मैं यहां पर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x को अगर मैं -4 लिखता हूं, ओके सो क्या बना ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8 बना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर मेरा नेगेटिव हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता। तो यहाँ से y क्या है, x की वैल्यू जो है वो -4 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे कोई भी रियल रूट नहीं मिल रहा यहाँ से। ओके, दैट्स वाई मैंने नेगलेक्ट कर दिया है x इक्वल्स टू -4 को। और ये बात आप यहाँ ग्राफ से भी देख सकते, देखो -4 भी इस पॉइंट से तो यही होगा। क्या आपको यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये सर्किल और ये दोनों आपस में मीट कर रहे हो? नहीं दिख रहा ना, यस नहीं दिख रहा। तो दैट्स वाई मैंने -4 को वहां से नेगलेक्ट कर दिया। सो बच्चा पार्टी, तो देखिए आगे देखो हमने क्या इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया। इसके बाद एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स भी यहां से यहां तक। 2 टाइम्स क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज सिमेट्री है ना, सिमेट्री है। ऊपर वाला पार्ट जो है वो इक्वल है नीचे वाले पार्ट के, तो यहाँ पे सिमेट्री है। सो रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स इस ऊपर वाले एरिया का। और ऊपर वाला एरिया देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फंक्शन चेंज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिमिट भी वो क्या किया, लिमिट क्या किया मैंने यहाँ पर ब्रेक किया है। सो 0 से 2 y इंटू डी एक्स प्लस 2 से 2√2 y इंटू डी एक्स। ओके, सो 0 से 2 में मेरा फंक्शन कौन, मेरा कर्व कौन सा है, पैराबोला वाला। सो फ्रॉम पैराबोला, और बाद में क्या है मेरा सर्किल। नाउ पैराबोला से मेरा y का वैल्यू क्या हो निकल जाएगा, √2x। सो √2x इंटू डी एक्स प्लस सर्किल से मेरा y का वैल्यू ये आ जाएगा। ओके, अब तो बस अपने को इंटीग्रेट करना है। सो √2 मेरा बाहर आ गया, 0 से 2 √x इंटू डी एक्स प्लस 2 से 2√2। नाउ 8 को क्या लिख दूंगा मैं, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ प्यारे बच्चों सबको पता है √x का क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, एंड दैट 3/2 मल्टीप्लाई में हो गया मेरा 2/3 के, एंड लिमिट फ्रॉम 0 से 2। नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट क्या होता है, x/2, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a कितना है मेरा 2√2, एंड लिमिट 2 से 2√2, ये आपका 4 टाइम्स चला गया। अब तो बस हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। सो जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये बनेगा 2 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करने पे ये 0 बन गया। नाउ यहाँ पे जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा सो 2√2 रखूंगा ना, एंड 2√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड 8 माइनस 8 मेरा 0, तो ये पूरा क्या आ गया मेरा 0 आ गया। तो जब मैं यहाँ पे 2√2 पुट करूंगा सो 2√2 अपॉन 2√2 1 हो जाएगा। सो ये बना 4 साइन इनवर्स 1। नाउ माइनस ऑफ लोअर लिमिट क्या है मेरा 2, सो मैंने यहां पर 2 पुट किया। सो क्या बन गया 2 का स्क्वायर 4, सो रूट ऑफ 8 माइनस 4, और यहां भी मैंने x को 2 पुट कर दिया। ओके, देन माइनस का 4 साइन इनवर्स, मैं यहां पे x को 2 पुट कर रहा हूं। सो 2 अपॉन 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया मेरे पास 1 अपॉन √2। नाउ भी ये तो मेरा 2 की पावर 3/2 है, ये मेरा 2 की पावर हाफ है। तो जब आपका बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। तो यहां से मेरा क्या बन गया, ये 2 2 जा 4, नाउ 4 2 जा 8, तो ये 8/3 आ गया। अब मैं इस ब्रैकेट को खोल रहा हूं। सो साइन इनवर्स 1 कितना होता है मेरा π/2, सो ये बन गया 4π/2 माइनस देखो √8 माइनस 4, ये क्या हो गया मेरा √4। यस, नाउ √4 इज 2। ओके, सो माइनस का 2 माइनस का प्यारे बच्चों 4 इंटू π/4, बिकॉज साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। अब तो बस मैंने सिंप्लीफाई किया और मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया। सो मेरा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5।